नमस्कार दोस्तों, डीके किराना बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हमारा किराना का शॉप है, तो हमारे दुकान की सेल कम होती है। तो क्या होता है कि हमारा भी सपना होता है, हर दुकानदार का सपना होता है कि हमारी दुकान की सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे कि आस पड़ोस में दुकान है तो उनके पास ग्राहक आते हैं, तो यहाँ पर हर दुकानदार के दिल में यही चलता रहता है, देखो कि उसकी दुकान पर इतने ग्राहक आते हैं, मेरे पास कम आते हैं। और इस प्रकार से हर दुकानदार का सपना होता है कि हमारी दुकान पर भीड़ लगी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आए और ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो हमारी दुकान की। किस प्रकार से करें, हम ये सब कुछ सोचते रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए कुछ टिप्स बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है कि जैसे कि डेली सामान यूज होता है घर में, हर घर में डेली सामान यूज होने वाला, जैसे कि दाल चीनी और तेल वगैरह जो भी है, इन चीज़ों का सभी ग्राहकों को पता होता है कि ये क्या रेट में मिलता है। तो आपको दोस्तों करना क्या है कि हमें ग्राहक बढ़ाना है, सेल बढ़ानी है। और वो हमें करना क्या पड़ेगा, वो काम क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि हमारी चीनी जैसे 40-45 रुपए बिकती है। तो क्या है कि हमें जैसे कि हम खरीद कर लाते हैं, तो उससे 1 रुपए बढ़ाकर उसको दे दे। तो जैसे क्या होता है कि और दुकानों पर वो 40 रुपए बिक रही है और आप उसको 39 रुपए में दे दीजिएगा, उसमें कम प्रॉफिट कमा लीजिएगा, उसके अंदर कम मार्जिन ले लीजिएगा। इससे क्या होगा कि उस चीनी के साथ वो ग्राहक दूसरा आइटम भी लेगा, तो उसमें आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि वो ग्राहक आपके पास ही परमानेंटली जो है बन जाएगा, वो आपके पास ही आएगा, क्योंकि उसको पता है कि इस दुकान पर जो सामान है वो कम रेट पे मिलता है। तो इस प्रकार से वो ग्राहक भी बन जाएगा और हमारी दुकान की सेल भी बढ़ती जाएगी। और दूसरा दोस्तों क्या होता है, जैसे कि जो ये आइटम होते हैं, ब्रांडेड आइटम होते हैं, तो उनमें मार्जिन कम होता है, लेकिन उनकी सेल भी कम होती है। और वो कंपनी के आइटम होते हैं, तो वो आइटम आप ज़्यादा मत रखिएगा, कम वैरायटी में रख लीजिएगा, कम रख लीजिएगा। लेकिन लोकल सामान आपको नहीं बेचना है, वैरायटी ही रखना है, जिससे कि वो जो ग्राहक लेता है, आपको पता है कि उसको पता होता है कि ये लोकल है या ब्रांडेड आइटम है। तो इससे क्या होगा कि वो ग्राहक जैसे कि आपके पास आता है, अगर वो आइटम नहीं मिला तो वो दूसरी दुकान पर जाएगा। तो दूसरी दुकान पर जाएगा तो अगली बार वो उसको वो आइटम चाहिएगा, तो वो सोचेगा कि उस दुकान पर नहीं मिलेगा, और वो दूसरी दुकान पर ही जाएगा और उससे सामान के साथ वो और भी सामान लेगा, तो उसी दुकान से। जबकि वो सामान हमारे पास भी है बाकी का, लेकिन एक आइटम नहीं था, एक आइटम की वजह से वो सारा सामान उसके पास लेगा। तो दोस्तों, कम रख लीजिएगा, एक दो ऐसे आइटम रख लीजिएगा, लेकिन वो ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि ग्राहक किसी भी हाल में वापस नहीं जाना चाहिए। अगर वो चला गया तो आप समझो कि हमारी दुकान की सेल कम होगी और हमारा ग्राहक दूसरी दुकान से लाएगा तो हाँ सामान, तो हमें अच्छा भी नहीं लगेगा, तो वो भी रखना है। और दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे आप को किसी ग्राहक के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है रेट के ऊपर। कई जैसे भाई कैसे होते हैं, दुकानदार ऐसे होते हैं कि उनको ग्राहक बोलता है कि ये 20 रुपए किलो आता है, ये सामान है, हम 20 रुपए लाते हैं, और वो बोलता है कि नहीं, ये तो 21 ही बिकता है, मैं 21 ही बेचता हूँ इसको, तुझे लेना है तो लो, वरना दूसरी दुकान से ले लो। ऐसे कभी नहीं करना है। वो उस ग्राहक को अगर वो नहीं मान रहा तो उसको 20 में दे दीजिएगा। इससे क्या होगा कि वो अपना ग्राहक तो बना रहेगा, इससे हमारे दुकान का नुकसान तो नहीं होगा। तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है, हमें कुछ कमाने के लिए बैठे हैं, कुछ खोने के लिए नहीं बैठे। तो हमें कुछ यहाँ पर प्रॉफिट लेना है, हमें कुछ कमाना है यहाँ पर, इनसे ही, ग्राहकों से ही मार्जिन लेना है। यही हमारी जो है हमारा बिजनेस है। तो ये सोच के चलना है कि अगर ये नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो इस प्रकार से किसी ग्राहक के साथ गुस्सा नहीं करना है, आराम से रहना है। आपकी दुकान यहाँ पर चलेगी नहीं, दौड़ेगी। और ये आप कर लीजिएगा, आप को कभी ज़िंदगी में कोई भी यहाँ पर, मतलब कि हमारी दुकान को, आपकी दुकान को चलने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हम अच्छे से रहेंगे लोगों के साथ, यानी कि ग्राहकों के साथ अच्छे बना कर रखेंगे, तो लोग हमारे पास ही आएंगे और दुकानों पर नहीं जाएंगे। उनसे अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से उनको सामान देंगे, इज्जत से पेश होंगे, तो वो दुकानदार के पास आएंगे ही आएंगे।
वो कभी भी दूसरी दुकान पर नहीं जा सकते। तो दोस्तों और मैं आपके लिए अच्छे-अच्छे टिप्स लाता रहूँगा, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय दोस्तों।